वाला सर। नमस्कार, प्रणाम। मैं नेहा निहारिका, आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से मैदान में निकल गई है बिहार का एक और मुद्दा लेकर। अब देखिए, विधानसभा में गरजते हुए सम्राट चौधरी यानी कि हमारे उप मुख्यमंत्री बोले क्या, हमारे पास लिस्ट तैयार है, सबका लिस्ट में नाम है और हम लोग जो है उस सब पर नजर रखे हुए हैं। अब सवाल ये बनता है कि जब लिस्टवा आपके पास है, ये है, सबका नम्मा आपके पास है, ये है, तो कार्रवाई में देरी क्यों हो रहा है? मैंने लिस्ट अगर तैयार रहेगा तो क्या किसी शुभ मुहूर्त का इंतजार किया जाएगा? क्या किसी जो है स्पेशल मौका का इंतजार किया जाएगा कार्रवाई करने के लिए? भैया, सरकार आपका, लिस्ट आपके पास और अपराधी आपके राज्य में है, तो फिर सबसे बड़ा सवाल वही है कि कार्रवाई में देरी क्यों हो रहा है? भाई, हमको तो नहीं समझ में आ रहा है। जनता को अगर समझ में आ रहा होगा तो मेरे इस सवाल का जवाब देंगे। अगर नेता मंत्री अगर ये कहें कि हम लोग को पता नहीं है कि अपराधी कहाँ है, हम लोग अपराधी को खोज रहे हैं, तो समझ में आता है। लेकिन मंत्री जी ये कहते हैं कि हमारे पास अपराधी का लिस्ट तैयार है, तो जब लिस्ट तैयार है ही तो उन पर कार्रवाई कब होगा? लिस्ट तैयार है तो अच्छी बात है। हमको 23 तारीख है, ये 2 दिन हो रहा है। मेरा मोटरसाइकिल गोरखरी गंगोती पब्लिक स्कूल के सामने हम खाली फीस जमा करने गए, फीस जमा करके उतरे, मेरा गाड़ी गायब है। कितने देर के अंदर में? माने अब जितना देर 15-20 मिनट लगा होगा फीस जमा करने में। सर से बात करके आए, मेरा गाड़ी गायब। तो लिस्ट अगर सर के सम्राट चौधरी के पास है तो बता दे कि मेरा गाड़ी कौन ले गया, या हमरा प्राप्त करवा दे, तब न जाने के लिस्ट। बात बताइए कि वो तो कह रहे हैं कि हमारा प्रशासन बहुत दुरुस्त है, प्रशासन बहुत टाइट है, तो जब आपका गाड़ी चोरी हुआ तो आप गए वहां पर, तो पुलिस का क्या रवैया था? पुलिस कितना एक्टिव, पुलिस एक्टिव थी। हमने फोन किया, डीएसपी साहब का फोन किया, एसपी साहब के, थाना प्रभारी के, ये लोग आए। आने के बाद हम लोग FIR दर्ज भी किए, लेकिन वो FIR दर्ज किया, वो कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिए हैं। लेकिन आपके पास लिस्ट है, जब सबसे बड़ी विक्रम क्षेत्र में कौन कौन सा चोर है? अच्छा, तो हमको एक बात बताइए, हमको पूरा बात बताइए। मान लीजिए कि कार्रवाई आप बोल रहे हैं कि वो दुरुस्त थे, टाइट थे, काम उम किए, तो ये बताइए कि जहाँ से आपका बाइक चोरी हुआ वहाँ के आसपास का CCTV फुटेज खंगाला गया, पूछताछ? जी, खंगाला गया, मार्क्स लगेले था, नहीं पता चला है। लेकिन उस दिन वो लोग चेकिंग भी लगवाए, हमारे कहने पर हम लोग चेकिंग लगा दीजिए, उन लोग लगाया है। मैंने विक्रम थाना मैंने सराहनीय काम किया, ऐसा हम नहीं कर रहे। लेकिन अगर विधानसभा में जो बोल रहे हैं कि लिस्ट तैयार है, तो विक्रम का लिस्ट निकालिए। और चोर कौन है, कैसा है? हमने तो वोट लिए, हमसे वोट कर लिए। विकसित बिहार बनाएंगे और शिक्षित बिहार बनाएंगे, स्वास्थ्य को सुरक्षा रखेंगे, तो विक्रम में ही सब। स्वास्थ्य सेवा हम लोग का पूर्वजों का देन है। मैंने लोग कहते हैं, हम लोग तो देखे नहीं है, ब्रिटिश सरकार का देने के मेरा PSC विक्रम में, उसको ले जाके ऐसा जगह रख दिया है कि वहाँ प्रतिदिन हमको लगता है 20 या 15 आदमी ही जा पाता है। क्या ये जो कहते हैं कि हमारे पास लिस्ट तैयार है, आपका भी नाम है, उसका भी नाम है, हम दिखा दे क्या, ऐसे करके बोल रहे थे, बहुत सारे विपक्ष के लोगों पर भी हमला कर रहे थे। तो दीदी, तो हम कह रहे हैं कि विक्रम में हम गाड़ी चोरी किया, नंबर बता देते हैं, BR01 CY 0757, पकड़वा के दिखा दे, तब न जानेंगे कि विक्रम के चोर के लिस्ट है उनके पास है। अच्छा, तो ये बताइए, तो मान लीजिए कह रहे हैं कि लिस्ट है, तो ये खाली ऐसे ही सियासी बात कहते हैं कि सही में उनके पास लिस्ट है? इनका नेताजी हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, इनका कथनी और करनी में अंतर है। पुराना कहावत है, कथनी और करनी, तो इनका कथनी कुछ है और करनी कुछ है। इनका कथनी और करनी में अंतर है, सिर्फ कागज में ही इनका है कि हमारा लिस्ट तैयार है। जब लिस्ट तैयार है तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? हमारे पास लिस्ट रहेगा तो कौन बात का इंतजार करेंगे? किस बात का इंतजार कर रहे हैं? सरकार भी हमारा है, ऐसा नहीं है कि हम विपक्ष में है कि लिस्ट देंगे सरकार के, सरकार से प्रार्थना करेंगे कि सर इस पर कार्रवाई करिए, इंतजार करेंगे। जी, सरकार भी हमारा ही है, सरकार भी इनका है, प्रशासन से लेके सारा कुछ इनके पास है। पूर्व सरकार के भांति ही इनका भी अब कार्यकाल चल रहा है। यहाँ भी जंगल राज 2 स्थापित हो गया है। विक्रम एक छोटा बाजार है जहाँ पर रोज घटनाएं हो रहा है। अब तो उनके हाथ में पेपर है, उनके हाथ में प्रशासन है, सारा मतलब जितना सरकारी संस्था है वो तो उनके हाथ में है। तो अब वो क्या करने वाले हैं वो तो अब वही जानते हैं। जनता का जो काम था मतदान करना, वो तो मतलब प्रचंड बहुमत से उनको आगे मतलब भेज के जनता ने अपना समर्थन दे के काम किया। वही हम कर रहे हैं। अब वो अगर मान लीजिए वोट मिल जाता है तो कोई कहता है कि हाँ हमको वोट तो मिल गया है, लेकिन हम सरकार जब मन करेगा तब बनाएंगे, वैसे करता है कोई कि सरकार बन जाता है तुरंत? नहीं, सरकार तो तुरंत बन जाता है, लेकिन अपराधी को पकड़ने में देरी क्यों?
कोई भी कार्य होता है वो शेड्यूल ढंग से होता है। आप ही जैसे आई हैं तो गाड़ी से आई यहाँ पर अपना सारा व्यवस्थित करने के बाद, तो अभी उनको अगर मान ली ये चीज़ उन्होंने कल कहा है तो कुछ दिन का तो समय लगेगा उसमें। कोई भी कार्य मतलब आज बोले कल से नहीं, क्योंकि नहीं ये पहले से चलते आ रहा है। पहले हम लोग हिंदी फिल्म में देखते थे कि जो हिंदी फिल्म का विलन रहता था वो हीरो पर बंदूक टान देता था और उसका 5 मिनट तक डायलॉग बोलता था और तब मारता था। सरकार चलाना में और फिल्म बनाने में दोनों में बहुत का अंतर है वही ना। तो हम कह रहे हैं, तो फिर डायलॉग क्यों मार रहे हैं उनको? तो अपराधी पे निशाना वो सही है, वो करेंगे ना, उनका काम है तो वो करेंगे, और हम लोग का जो काम है वो हम लोग कर रहे हैं। तो कोई भी चीज़ है वो अपना शेड्यूल ढंग से काम होगा आगे में, है उसके लिए कोई चिंता नहीं करना है। बिल्कुल हम इनकी बात से सहमत है कि सरकार का काम करने का एक तरीका होता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब मंत्री जो खुद कह रहे हैं, जब उप मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि हमारे पास सारे अपराधियों का लिस्ट तैयार है, हम सब पर कार्रवाई करेंगे, तो लिस्ट उनके पास आज सुबह सुबह तो नहीं आया होगा, लिस्ट उनके पास कम से कम पहले से होगा। तो फिर जब अपराधियों का सारा लिस्ट मेरे पास है, जब हमको पता है कि मेरा वहाँ से गाड़ी चोरी हुआ है, मेरा वहाँ से फलाना चीज चोरी हुआ है और उसका चोरी कौन किया है, तो हम इंतजार करेंगे उसके राज्य से भागने का या कहीं छुपने का, उस पर कार्रवाई करेंगे। नहीं, उस पर जितना जल्दी हो सके कार्रवाई बहुत फास्ट होना चाहिए। और सारा उनके पास तो जितना भी एड्रेस लेकर के सारा डिटेल उनके पास पड़ा हुआ है, तो फिर वो आगे उस पर क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं? थाना में रिपोर्ट करवाइए तो वहाँ से लेटर लेने में भी पैसा लगता है, थाना में जाइएगा तो 10 बार दौड़ आएगा। तो आज भी वही गति है कि आप जब तक थाना में जा करके पैसा नहीं दीजिएगा तब तक आपका पीछे कोई नहीं लगेगा। रिसीविंग मिलता है उसमें भी पैसा लगता है, उसमें पैसा लगता है। यहाँ तक कि मोबाइल अगर चोरी हो जाता है या कहीं गिर जाता है तो उसका FIR करने जाइए तो थाना वाला जो है वहाँ का बड़ा बाबू जो होता है वो भी 500 रुपया मांगता है कि पहले रिसीविंग लेने से पहले आप कुछ खर्चा दे दीजिए। बताइए, तो अब ये कभी पूछे नहीं उनसे कि सरकार फिर आपको क्यों रखी हुई है, खर्चा ही पे रखी हुई है? मेरा दोस्त का मोबाइल खुद मतलब कि गिर गया या चोरी हो गया पता नहीं चला, और जब अपने थाना में जब रिसीविंग लेने के लिए गए तो वो यही बताते हैं कि कुछ खर्चा है, साहब को दे दीजिए कुछ खर्चा तो आपको रिसीविंग मिल जाएगा। कोई चीज अभी अगर चोरी हो जाए तो बहुत सारे लोगों के मुंह से हम ये भी सुने हैं कि चोरी अगर जो चीज हो गया तो उसको हमको वापस लेने में जितना एनर्जी मिल जाएगा उतना में तो हम दूसरा सामान खरीद लेंगे। इतना लोग परेशान हो जाते हैं, इतना परेशान कि गाड़ी और मोबाइल तो मिलना दूर की बात है। पहले तो आप थाने से परेशान हो जाइएगा, आप अपने खुद छोड़ दीजिएगा कि हाँ हम थाना में जाएं कि नहीं जाएं। सबसे बड़ा चीज़ तो यही है। तो फास्ट सर्विस कहाँ मिल रहा है? आम जनता तो उसमें बर्बाद है कि कैसे जाएगा थाना में। तो भैया मान लीजिए कि मेरे पास अपराधी का लिस्ट तैयार है, लेकिन जब तक अगर प्रशासन भी मेरा ही है तो जब तक अगर हम अपने प्रशासन को ठीक नहीं करेंगे तब तक लिस्ट होने से भी क्या हो जाएगा? प्रशासन जब तक कहा जाता है कि प्रशासन अगर सब कुछ ठीक कर सकता है, अगर प्रशासन के ऊपर अगर कोई निर्देश अगर जारी कर दे तो ऑटोमेटिक कैसे लीडरशिप जो भी चलाते हैं, जो भी नेता हमारे हैं, उनका काम कैसे फास्ट हो जाता है? उनके पास तो सारा कुछ अवेलेबल है लिस्ट, तो उनका काम फास्ट हो जाता है क्योंकि उनके पास पैड भी है, पैसा देने का जरूरत ही नहीं है उन लोगों को। आम जो भी कष्ट होता है आम जनता के लिए होता है, बाकी अपर लेवल पे कोई तरह का दिक्कत नहीं है उन लोगों को। जो भी दिक्कत है आम जनता को दिक्कत है, हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं। जब वोट डालने में जनता देरी नहीं करती है तो फिर अपराधी को पकड़ने में सरकार किस बात की देरी कर रही है? सरकार कहती है कि हमारे पास लिस्ट तैयार है। जब लिस्ट तैयार है तो फिर अपराधी कहाँ है? अपराधी उनके डर से लुकाए हुए या वो पकड़ना नहीं चाह रहे हैं, पकड़ना लुकाए हुए हैं। ठीक है, डर ही से लुकाए हुए हैं, लेकिन जब हमको पता है कि उस मोहल्ले में 4 अपराधी है, उसका मेरे पास नाम भी है, उसने क्या अपराध किया है सब डिटेल हम खुद कह रहे हैं। अगर हम नहीं कहेंगे तो अलग बात है, लेकिन हम आपको कह दे भैया हम सब जानते हैं और उसके बाद भी हम उस पर एक्शन नहीं ले, तो फिर इसका मतलब क्या हो सकता है? सरकार की कमी है ये कि सरकार उसको पकड़ नहीं पा रही है। जब जान रही है तो पकड़ना चाहिए उसको, कि कहीं भी हो, प्रशासन जाके तो कहीं से भी पकड़ के ला सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये बात अगर विपक्ष के आदमी कहे कि हमारे पास लिस्ट तैयार है, आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो समझ में आता है कि विपक्ष के हाथ में कार्रवाई करना नहीं है, तो भाई विपक्ष लिस्टें न रखेगा खाली। लेकिन अगर ये सत्ता पक्ष बात कहती है तो आश्चर्य लगता है। बहुत आश्चर्य है, इस तरह की नहीं होनी चाहिए, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि समाज में इस तरह का एथी आना चाहिए कि नहीं सरकार इस पर प्रतिक्रिया कर रही है। अपराध अगर बिहार में हो रहा है तो उसको सुधारने का जिम्मा तो भाई सरकार के ऊपर ही है। सरकार की तरफ ही हम लोग देखेंगे कि फलाना सरकार हमने चुना है तो ये अपराधी पर नकेल कसेंगे। अगर सरकार ये कह दे कि हम ढूंढ रहे हैं मिल नहीं रहा है, समझ में आता है, लेकिन भाई सरकार तो कह रही कि हमारे पास लिस्ट ही तैयार है,
तो जब लिस्ट तैयार है तो सोचने वाली बात यह है कि वो लिस्ट निकलेगा किस दिन। अरे लिस्ट तो तैयार है उनके पास। कुछ कुछ लोग को गिरफ्तारी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो विक्रम में भी हो रहा है, बहुत जगह गिरफ्तारी हो रहा है। हालांकि कांड हो देखिए रहा अभी है। वैशाली में कुछ गिरफ्तारी हुई है, बहुत सारे लोगों का लिस्ट में जिनका नाम था, बहुत सारे इनामी अपराधी पकड़े गए हैं। लेकिन बात यह है कि ये जो प्रोसेस है ये बहुत स्लो है, इतना स्लो नहीं होना चाहिए। ऐसा बाकी लोग कैसे देखिए, अलर्ट हो जाएगी? ऐसा नहीं है, भांज देने से नहीं होता, वो हवा में उड़ रहे हैं। पुलिस तंत्र जो है उनको आप सब सही ढंग से आप कीजिएगा तो यहाँ घटना लोकल में भी नहीं होगा। बहुत बड़ा बड़ा घटना हो रहा है। फिर के एक जो मुद्दा और ये आता है कि आपका पुलिस तंत्र क्या कर रहा है, क्या वो बढ़िया से काम कर रहा है, क्या वो अपराधी के बारे में पक्का खबर रख रहा है, वो अपराधी के साथ किसी तरह का कोई भेदभाव तो नहीं कर रहा है? ये भी नहीं नहीं, कुछ नहीं कर रहा है। यहाँ कहाँ पुलिस प्रशासन का बैंक के पास भी नहीं जा रहा है, पैसा लूटा जा रहा है। कल परसों ही आपको वो लूटा गया है। भैया भी कह रहे थे कि बैंक से पैसा लेके निकलता है, तो इस तरह का कुछ घटना घटा है क्या? हाँ, धनरुआ साइड में घटा है, वो हमारे सो जाती है क्या घटा है 4 लाख रुपया। विक्रम में 10 दिन पहले लोग कहता है कि रात के चोरी होता है, और रात के पतूत बाजार में रात के पूरा सोना लुटाया। विक्रम बाजार में शाम को दुकान बंद करके जा रहा था तो बैग छीन के भाग गया। तो कहाँ है प्रशासन, कहाँ है सरकार? एक बात आपको बता रहे हैं। हाँ, नहर पर जो हम लोग का पटना चाहता है उस पर चैन छीन लिया है। एक मिनट मैडम, हम लोग पूछ रहे हैं, जब व्यवसायिक सुरक्षित नहीं है, जब आम आदमी सुरक्षित नहीं है, डर से लोग बैंक से पैसा निकालने नहीं जाता है अकेले, तो कहाँ है शासन प्रशासन और शासन व्यवस्था? हम लोग कहना यही चाहते हैं, जनता से टैक्स लिया जाता है सुरक्षा के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर, शिक्षा के नाम पर। जनता टैक्स देने से पीछे नहीं हटती है, लेकिन बकायदा उनको उतना काम तो मिले, सुरक्षा तो मिले, उनको जो है ये आश्वासन तो मिले कि भैया हमारा पैसा कहीं लग रहा है, खर्च हो रहा है। रोड पर अगर आम आदमी जा रहा है तो उसका जान का कोई वैल्यू नहीं है। अगर एक नेता विधायक अगर इस मान लीजिए विक्रम से पार कर रहा है तो नौबतपुर से लेके वहाँ मोहब्बलीपुर तक पुलिस लगा दिया जाता है कि जनता अभी रुकिए 2 घंटा जाम में, पहले नेताजी को पार करने दीजिए। जो जनता चुनाव के समय मालिक रहता है, चुनाव के बाद वो नौकर हो जाता है, और जो नेता चुनाव के समय गोड़ धरता है वो बाद में मालिक हो जाता है, राजा बन जाता है। बहुत सारे मामलों में तो ऐसा हम नहीं देख पाते हैं भैया। शायद आपने लोगों तो उसके वही हम कहना चाह रहे थे, हम ये नहीं, रिलेशन कुछ अच्छा था, इसलिए मेरा एक्टिव होकर हम वही कह रहे हैं कि हम ये बात खुद नहीं कर रहे। नेताजी की अगर गाड़ी चोरी होता, उनके घर में चोरी हो जाता, उनका भैंस चोरी हो जाता, अगर उनका कुत्ता भुला जाता तो पूरा प्रशासन लग जाता है खोजने में। और गरीब जनता के अगर कोई दिन दहाड़े मर्डर करके भी चल जाए, अगर कोई बड़ा आदमी नहीं है, पैसा वाला से संपर्क नहीं है, तो उसको 5 साल लग जाएगा, उसको न्याय नहीं मिलेगा, कोर्ट में दौड़ते रहिए 50 साल तक। के पास जब पूरा ब्यौरा रहता है, सरकार के पास जब अपराधी का पूरा ब्यौरा रहता है, तो सरकार फिर अपराधी को पकड़ती क्यों नहीं है? ये तो सरकार की कमी न है। आदमी कोई भी हम वो तो जाएगा प्रशासन के पास जाएगा, हाँ भाई, प्रशासन सुनबे न करेगा तो क्या करेगा? नेता मंत्री तक थोड़ी पहुंच जाएंगे। पहुँच मंत्री जी के तो यहाँ नहीं न है। किताब में क्या पढ़ाया गया था? हम लोग बचपन से क्या जानते हैं कि आपके साथ कोई अपराध होता है, आपके साथ कोई बेईमानी होता है तो सीधा थाना जाइए, कहा गया है ना। ये तो नहीं कहा गया है कि जाके मंत्री के कॉलर पकड़िए, ये तो नहीं कहा गया है। हम लोग ये कर भी नहीं सकते, नेता मंत्री भाई पहुंच ही नहीं पाएंगे वहां तक, है ना, रास्ते में से गार्ड घुमा देगा। थाना पहुंचने पर पुलिस कार्रवाई करती है, पुलिस मदद करती है अभी के समय में। अब सर सब खाली कागज पर कार्रवाई है, कोई कार्रवाई नहीं है। हमरा भी गाड़ी भूल गया, आज तक गाड़ी नहीं मिला। 2 साल हो गया, 2 साल हो गया, गाड़ी का पते नहीं चला। FIR कर दिए, उसके बाद जो है सो पड़ा हुआ है, अब कहाँ है भगवान जाने। हम भी न खोजने गए, जरूरत हुआ था जी जी, फिर दूसरा गाड़ी अपना लेके काम कर रहे हैं। गाड़ी के बारे में छोड़, गाड़ी भुलाया था, जिस समय गाड़ी भुलाया था 2 साल पहले का बात करें, वही सरकार था, अभी भी वही सरकार है। तो ये बताइए कि मैंने जब गाड़ी भुलाया था तो सरकार मतलब प्रशासन कुछ कार्रवाई उरवाई किया था, जांच परख किया था कुछ? साहब का जांच किया न किया अभी मेरे को क्या पता। हम FIR करके बैठ गए, आया पता कि मैं हमसे पूछा का है कि गाड़ी सर यहाँ से मेरी चोरी हुई। अब हम नहीं देखे कि पूछताछ करने गया था पुलिस, अब फिर बाद में गया कि न गया वो हम क्या बता सकते हैं। आप पता नहीं किए कि हाँ भाई आप हम केस किए हैं आके, तो मेरा कार्रवाई कहाँ तक पहुँचा, मदद कुछ किए? वो हमरा सर वो एक दिन गए वहाँ पूछने केवल,
उसके बाद फिर आज तक कोई बातें नहीं हुई, तब क्या करें, हम छोड़ दिया। एक ये भी लोगों का शिकायत रहता है भैया कि अभी के समय में अगर कोई सामान आपका भुला जाए तो जितना आप भाग दौड़ करने में समय लगेगा उतना में आप दूसरा सामान खरीदेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही मैम, ये बिल्कुल से देखिए, किसी का सामान, गाड़ी हो, मोटरसाइकिल या कुछ भी सामान अगर जाते हैं हम लोग थाना में FIR तो करते हैं, तो सबसे पहले तो ये लोग FIR लेने में थोड़ा दिक्कत करता है। और किसी तरह अगर मान लीजिए कि FIR क्यों करता है, क्या कहता है कि नहीं लेंगे या कुछ नहीं, यही तो साफ बोल में ही ना करते हैं कि नहीं लेंगे, तो बाद में आओ, कल आओ, 2 घंटा बाद में आओ, मतलब परेशानी करता है। जबकि पुलिस का तो कहना है कि 24 घंटे के अंदर आइए, उसका जानकारी दीजिए। नियम तो 24 घंटा तो बताते हैं, लेकिन 24 घंटा में कार्रवाई हो तब तो। बहुत बार तो पुलिस ये भी कहता है कि भाई इतना लेट से क्यों आए, जब अपराध इतना पहले हुआ है तो आप इतना लेट क्यों किया? नहीं, सब बात नहीं है मैडम, ऐसा नहीं है। आप जाइए, आपको टाल मटोल करेगा। अगर मान लीजिए FIR ले भी लेते हैं, उसके बाद 24 घंटा का तो प्रावधान है कि 24 घंटा के अंदर में रिकवरी हो, चाहे भी कार्रवाई हो, लेकिन 24 घंटा में नहीं होगा, समय लेगा, फिर आप दौड़ते रहिए। मान लिया जाए कि यहाँ से मेरा बाइक चोरी हुआ, आप 12 घंटा के अंदर उसको नहीं खोजे, 6 घंटा के अंदर उसको नहीं खोजे, 12 घंटा में तू नेपाल पार हो जाएगा। बिल्कुल तो नेपाल लेके चल जाएगा, एकदम चल जाएगा, फिर नहीं मिलेगा, फिर ये लोग प्रयास भी नहीं न करेंगे। ये लोग जब मान लेकर के जाते हैं, नेक्स्ट डे जाते हैं, चाहे 5 दिन के बाद भी जाते हैं, 10 दिन के बाद जाते हैं कि मैं सर देख क्या हुआ, तो बोल रहे हैं कि यार जाँच चल रहा है भाई, खोज रहे हैं, कब तक ले खोजिएगा? अगर वो लोग चाह जाएंगे, प्रशासन अगर चाह जाएगी तो एक पत्ता जो है सो इधर से उधर नहीं हिलेगी। पटना जो उनका जो है मेन राजधानी है, वहाँ रोज समझिए कि 5-10 मर्डर हो रहा है। जो पटना जो है राजधानी सुरक्षित नहीं है, तो और अगल बगल क्षेत्र का क्या कहना है, वो तो अलग बात है। एक चीज ये भी है ना कि बिहार में बहुत सारा जो क्राइम होता है उसमें बालू माफिया, दारू माफिया, भू माफिया, इन 3 तरह के माफिया का बहुत बड़ा हाथ होता है। ये तीनों माफिया जो है वो बेधड़क घूमते रहते हैं। शराब का कारोबार कहाँ कहाँ हो रहा है आम जनता को भी पता रहता है, आम जनता को पता। ये तो प्रशासन का काम है ना, प्रशासन को सब जानकारी है कि कौन माफिया, बालू माफिया कहाँ है, दारू माफिया कहाँ है, कौन माफिया, लेकिन पकड़ेगा नहीं ना। बालू का ट्रैक्टर देखते हैं कि भरे बाजार से पार हो जाता है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। उनको मिल रहा है ना, कौन रोकेगा? ये प्रशासन काम है, अब प्रशासन काम नहीं कर रही है। प्रशासन कहती है कि हमारे पास सब कुछ तैयार है, ब्यौरा है, डाटा है, धधा है, रजिस्टर है, सब है। तो जब सारा चीज है ये है तो कहाँ किस दिन खुलेगा? जब नेता मंत्री अगर आदेश देंगे तभी तो खुलेगा ना। पुलिस अपने मर्जी से काम करती नहीं आज के डेट में, आपको पता होगा। और जब तक उनको ऊपर से आदेश नहीं मिलेगा, कहने के बाद काम नहीं करती है तो अपने मन से क्या काम करेगी? हाँ, तो वो तो नेता मंत्री जब तक नहीं बोलेंगे वो कैसे काम करेंगे? वो तो उनके ऊपर चलते हैं ना कि हाँ नेताजी आप बोलिए इनको पकड़ना है या छोड़ना है। नेताजी बोले छोड़ दीजिए, छोड़ देंगे, उसमें क्या है? अपराधी आज क्यों बच रहा है? उसी के चलते बच रहा है ना, नेता मंत्री के चलते। देखिए सीधी सी बात है, या तो कहबे मत करिए कि हमारे पास ये है, वो है, हमारे पास लिस्ट है, तो फलान है, तो ढिमकान है, कहबे मत करिए। अगर कह देते हैं तब फिर उसको करिए। यहाँ पर लोकल लेवल पर अगर कोई अपराध होता है, छोटा मोटा या कोई भी बड़ा अपराध, तो क्या उस पर पुलिस का रवैया क्या रहता है? कार्रवाई का रवैया सब चीज खत्म हो जाता है, लास्ट में किसी दूसरे को पकड़ के लेके चले जाते हैं। दूसरे को? हाँ, जिनका कोई नाम नहीं, नाम नहीं है, अपना बचने के लिए। अच्छा अभी के लिए इनको रखिए, बाद में अपराधी असली वाला मिलेगा तो उसको हाँ, अभी बचने के लिए ऊपर से दबाव में मीडिया को दिखाने के लिए, जनता को दिखाने के लिए उसको लाइए, और बाद में मतलब उसको ओरिजिनल दिखाया जाएगा। अगर खोजता जरूर है लोग, ऐसा बात नहीं है, लेकिन अब इतना ना दबाव आता है ना सरकार पर कि पहले उसको पकड़ ले जाता है। किसी नहीं आएगा भैया। मान लीजिए कोई अपराध हुआ, अभी नीट छात्रा वाला ही मामला है, कितना दिन हो गया, महीना से ऊपर हो गया। अब उसका क्या अपराध हुआ, क्या कैसे हुआ, कुछ पता ही अभी तक नहीं चला है। CBI तक इन्वॉल्व हो गई, तो भाई जनता दबाव नहीं डालेगी, दबाव दे रही, दबाव नहीं डालेगी, आम पब्लिक ने चला जा रहा है अरेस्ट होकर। दबाव नहीं डालेगा तो और बढ़िया से काम करेगा। हाँ, दबाव नहीं देगा तो वो बढ़िया से खोजेगा। हाँ, 1 साल लगेगा लेकिन ढूंढ लेगा वो। लेकिन दबाव के, पब्लिक के दबाव के चलते किसी अनजान व्यक्ति जो सही सलामत जा रहा है उसको भी पकड़ के डाल दिया जा रहा है। ये था उस दिन। बताइए, मैंने दोनों में दिक्कत है। अगर दबाव डाले तभी दिक्कत है, नहीं डाले तो भी दिक्कत। दीदी कैसी हैं? ठीक हूँ। ठीक है। हाँ। अच्छा ये बताइए कि बिहार में भी देखिए कि इतना सारा महिला पुलिस भी भर्ती हो गई, पहले से भी इतना पुलिस है, तो इतना सा पुलिस जो है वो अपराधी को पकड़ता है कहाँ? सब चीज खत्म होने के बाद भी फर्ज निभाने जाते हैं। कि हम तो खुद प्रतिनिधि हैं। अच्छा प्रतिनिधि। हाँ, हम खुद। अच्छा तो ये बताइए कि सरकार कहती है
कि हम जो हैं वो सारे अपराधी का लिस्ट रखे हुए हैं। तो जब लिस्ट जिसके पास रहेगा, अगर आपको पता रहेगा कि फलना आदमी काम किया है, फलना आदमी काम किया है, तो आप किस बात का इंतजार करिएगा? उसको पकड़वाइएगा नहीं? तो पकड़वाइए, जब लिस्ट है तो क्यों नहीं पकड़वा रहे हैं? जब आपके पास लिस्ट है तो फिर वो 10 गो अपराधी कहाँ है? उस लिस्ट का क्या करेंगे? घर में घूम रहा है, मार्केट में घूम रहा है। उस लिस्ट का क्या करेंगे सरकार? सरकार अगर लिस्ट अपना बना के रखे हुए हैं, पकड़ क्यों नहीं रहे? बंद करके रखेंगे, आप क्या करेंगे? हाँ। कुछ नहीं करेंगे। इसके बाद में जब मंत्री पद से हट जाएंगे तो दिखाएंगे कि जब मंत्री या तो बढ़िया से बंद कर दीजिए या तो बढ़िया से चालू कर दीजिए। रोज मिल रहा है शराब। ये शराब का मामला बोले हैं भाई, शराब माफिया के बारे में भी एक एक चीज पता। सुंदरपुर है, निसरपुरा है, हरपुरा, चलिए ना, खाली शराब खुलेआम बन रहा है। शराब से जुड़े हुए जो अपराधी होते हैं, शराब माफिया होते हैं, उनका पता पुलिस को नहीं रहता, तो क्यों नहीं पता रहता? किसको पता? जाइए ना, क्या दुनिया में सुंदरपुर है, तरीपुर है, सब खुलेआम बन रहा है, खूब सब घर शराब बन रहा है। अगर मान लिया जाए कि हमारी ही सरकार है, हमारी सरकार नहीं रहती तो समझ में आता कि अरे हमारा सरकार ही नहीं है, नहीं तो सारा अपराधी को पकड़ लेते। जब सरकार ही एनडीए का है और एनडीए के ही नेता कहते हैं कि लिस्ट तैयार है लेकिन अपराधी पकड़ाया नहीं है, तो फिर लिस्ट का क्या होगा जब अपराधी पकड़ा ही नहीं रहा है? तो लिस्ट तो 100 के लिए खाली है। 100 के लिए? हाँ, तो लिस्ट पकड़ना तो है ना। हाँ। पकड़ना रहता तो बिना लिस्टों के अपराधी को हम देखेंगे तो पकड़ लेंगे। हम बताने जाएंगे सबको कि हमारे पास लिस्ट है कि नहीं है। नहीं, अगर थाना कहे कि आपके यहाँ चोरी हुआ तो हम आएंगे तबे पकड़िएगा। चोर हमरे यहाँ घुसा हुआ रहेगा तो हम पकड़ करके नहीं दिखाया करेंगे। अपराधी जो अपराध कर रहा है तो उसको तत्क्षण हम लोग कार्रवाई न कर देंगे कि लिस्ट उसके लिए तैयार करेंगे। लिस्ट तैयार कर भी लेंगे तो मंत्री जी कहते हैं कि लिस्ट तैयार करके रखे, तो अपराधी इंतजार करेगा कि मंत्री जी लिस्ट लेके आएंगे तब हम जेल जाएंगे कि इतना देर में अपराधी भाग जाएगा? ना, अपराधी तो यहाँ नहीं खत्म होने वाला। सरकार ही अपराध को जिंदा रख रहा है। मान लीजिए किसी को कोई गोली मार रहा है तो भाई योगी सरकार जैसा गोली क्या नहीं मारा जा रहा है उसको जेल भरने का काम किया जा रहा है। फिर 2 महीना बाद 5 महीना बाद फिर बेल लेके आ रहा है, फिर अपराध कर रहा है। तो इसमें तो सरकार का नियत साफ है कि अपराध को बढ़ावा दे रहा है। अगर गोली उसको मार दिया जाएगा तब तो अगला आदमी डरेगा कि नहीं। योगी सरकार मॉडल यहाँ जब आए थे सम्राट चौधरी तो बोले कि योगी वाला मॉडल लेके आएंगे, मुरेठा बांध के आए, पगड़ी बांध के आए, और उसके बाद जब पगड़ी खोल के अब फिर वही कहानी चल रहा है उनका। नहीं तो ठीक है, मुरेठा पगड़ी बांधने से नहीं ना होगा। अभी नीट छात्रा जो हुआ कांड है उसके बाद अभी सीबीआई भी जो है लिपापोती कर रहा है। यहाँ जो एसआईटी गठन हुआ कि आत्महत्या किया है, अब सीबीआई भी कह रहा है कि आत्महत्या किया है। आखिर उस हॉस्टल में 3rd फ्लोर पे शराब कैसे पहुंचा? नहीं, सीधा सा बात है भैया कि उसको फ्लोर पे बंगाल की लड़की कैसे मिली वहाँ? वहाँ पर 1 महीना से ऊपर हो गया, लगभग 1.25 महीना 1.5 महीना हो गया। तो एक बात बताइए, जब 1.5 महीना मिल गया आपको तो अब उसके लिए कौन सा नया लिस्ट बनाएंगे? नहीं, लिस्ट क्या बनाना है? सरकार को लिस्ट बनाने से क्या हो जाएगा? सरकार को लिस्ट बनाने से कुछ सिर्फ यही है कि अपना एक प्रोपगेंडा पब्लिक के बीच में डाल देना है कि हम लिस्ट बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन अपराधी जो है अपराध अपना करते जा रहा है। रोज मर्डर का लिस्ट आप देख लीजिए, फ्रंट पेज पर आपको दिखेगा कि 2-4 मर्डर पटना में, चाहे पब्लिक इलाका में। अपराध ग्राफ दिन ब दिन बढ़ ही रहा है, कम का थोड़ा। सरकार पे सवाल उठना जो है वो लाजमी है, इसलिए है क्योंकि अगर हम ये कह दें कि खाना तो बना लिए हैं लेकिन किसी को खिलाएंगे नहीं, तो भाई विश्वास करने लायक बात नहीं है। या तो हम खाना नहीं बनाए हैं और या तो फिर हम खाना ऐसा बनाए हैं जो किसी को खिलाने लायक नहीं है। तो सवाल ये उठना लाजमी है कि आखिर सम्राट चौधरी के पास, हमारे उप मुख्यमंत्री के पास, हमारी सरकार के पास जब अपराधियों की सारी लिस्ट तैयार है तो उस पर आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, उस पर कार्रवाई में देरी कैसी? और यही सवाल जो है हम सरकार से भी पूछ रहे हैं और हमारी जनता से भी पूछ रहे हैं कि आप जरूर बताइएगा कि आखिर देरी हो क्यों रही है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।